हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट 247। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिएगा। और हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कि दो सूची दी हुई है, सूची 1 तथा सूची 2 दी हुई है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है अथर्ववेद है ईश्वर महिमा, ऋग्वेद है बलिदान विधि, यजुर्वेद है औषधियों से संबंधित और सामवेद है संगीत। इसमें जो सूची 1 में दी हुई हैं और उनको सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें देखेंगे हम पहले क्या होता है, जो हमारा डी नंबर देखेंगे। जैसे सामवेद है तो सामवेद हमारा किससे संबंधित होता है, संगीत से। तो हमारा डी का हो जाएगा 4, डी का 4 से हो जाएगा। और यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद में हमारा क्या होता है, बलिदान विधि से संबंधित होता है, बलिदान विधि और यज्ञ। तो हमारा सी का हो जाएगा 2। और ऋग्वेद हमारा होता है ईश्वर महिमा से संबंधित है। तो ईश्वर महिमा और ऋग्वेद में ही हमारे जो मैक्सिमम मंत्र दिए हुए हैं तो ऋग्वेद से ही संबंधित है। तो हमारा जो अथर्ववेद होता है ऑप्शन ए में लिया हुआ है वो है हमारा 3 से औषधियों से संबंधित या जादू टोने से संबंधित हमारा होता है जो अथर्ववेद होता है। तो इसका सही आंसर होगा, देखेंगे तो इसमें सही आंसर लगाएंगे हम ए का 3 और डी का 4। जहाँ पे हमारा ए का 3 डी का 4 होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें ए का 3 डी का 4 ऑप्शन बी में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन डी 19, ऑप्शन सी 19 है, ऑप्शन डी 21 है। इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। तो जो हमारे पुराणों की संख्या होती है वो होती है 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जो होते हैं हमारे पुराण हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। अभी मैंने बताया था आपको यज्ञ संबंधी जो किस वेद से रिलेटेड है। अब इसमें देखेंगे, एक है ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में है सामवेद, ऑप्शन सी में है ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी है यजुर्वेद से। तो इसमें क्या कहते हैं, ऋग्वेद जो हमारा है, ऋग्वेद संबंधित है हमारा ईश्वर महिमा या मंत्र या मैक्सिमम मंत्र जो दिए हुए हैं वो ऋग्वेद से संबंधित है। और जो हमारा सामवेद है, सामवेद संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद है हमारा बलिदान और यज्ञ से संबंधित है। तो इसमें जो यज्ञ और बलिदान से संबंधित कौन सा है हमारा, तो यज्ञ और संबंधित है बलिदान से यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। जैसे हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो ऋग्वेद का हमारा उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। और इसमें जो गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। और जो ऋग्वेद के संकलन करता थे वो कृष्ण द्वैपायन तथा वेद व्यास थे। और ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और जो इसमें मंत्र दिए हुए हैं 10,528 हैं, किसी किसी बुक में 10,464 मंत्र भी दिए हुए हैं। और ये जो आपके सूक्त हैं 1028, इसमें 1017 सूक्त हैं वो मौलिक हैं और इसमें 11 बालखिल हैं। मतलब 1017 तुम्हारे मौलिक हैं और 11 बालखिल में हैं। और ये सबसे क्या कहते हैं पुराना वेद है जो ऋग्वेद हमारा है। और सबसे नवीन वेद है जो हमारा वो है अथर्ववेद। सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है और सबसे नया हमारा अथर्ववेद है। और ऋग्वेद में जो हमारा पुरोहित होता है जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको होता कहते हैं। और हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा जैसे यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद होता है हमारा वो गद्य के रूप में लिखा हुआ है। और जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद होता है वो पद्य में लिखा हुआ है। इसमें यज्ञ विधियों और बलिदान से संबंधित चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें जो पुरोहित होता है जो गाता है उस या उन मंत्रों का उच्चारण करता है, जो यज्ञ कराता है, उसको अथर्वी बोलते हैं। और इसमें जो 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। और इसका जो उपवेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद होता है, उसको बोलते हैं गंधर्व वेद। और नेक्स्ट हमारा होता है सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित होता है, संगीत शास्त्र से। इसका जो पुरोहित होता है या गाने वाला होता है उसको बोलते हैं उद्गाता। और ये इसका
कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं होता। जो इसमें मतलब अरण्यक क्या होता है, जो जंगल में लिखे जाते हैं, तो इसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। और इसका उपवेद होता है धनुर्वेद, मतलब सामवेद का जो उपवेद होता है वो धनुर्वेद होता है। एक हमारा लास्ट होता है जो होता है अथर्ववेद होता है, वो सबसे नवीन हमारा वेद है। और ये क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। और ये तंत्र मंत्र, जादू टोना और चिकित्सीय ज्ञान से संबंधित होता है। और इसमें जो हमारा गाने वाला होता है या वो तंत्र मंत्र उच्चारण करने वाला होता है उसको ब्रह्म बोलते हैं। और इसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक शौनक होती है, एक विप्लाक होती है। तो इसमें इसी वेद में जो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। जो अथर्ववेद होता है उसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन ए में दिया है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी में है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी में है केन उपनिषद, ऑप्शन डी में है कठोपनिषद। तो ये जो दिया है यम और नचिकेता का जो हमारा संवाद दिया है, ये हमारा दिया गया है कठोपनिषद में दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कठोपनिषद। और जो कठोपनिषद होता है हमारा, वो किसका पार्ट है? तो ये जो बृहदारण्यक है उपनिषद और कठोपनिषद, ये आपके दोनों के दोनों यजुर्वेद के पार्ट हैं। और जो छांदोग्य उपनिषद है और केन उपनिषद है, ये हमारे क्या कहते हैं, सामवेद के पार्ट हैं। ये उपनिषद दोनों, ये केन और छांदोग्य हमारे सामवेद के हैं, और बृहदारण्यक और ये कठोपनिषद ये हमारे यजुर्वेद के पार्ट हैं। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। इसका सही आंसर है गाय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वैदिक काल में गाय को ही अघन्य कहा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मनुस्मृति से, या ऋग्वेद से, या भगवद गीता से, या मुंडकोपनिषद से। तो जो हमारा ऋग्वेद है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। और ये मुंडकोपनिषद किस में है, किस वेद का पार्ट है? तो मुंडकोपनिषद जो हमारा है वो अथर्ववेद का पार्ट है। अथर्ववेद में हमारा होता है मुंडकोपनिषद भी है, और मांडुक्य उपनिषद भी है, और प्रश्नोपनिषद भी है। मतलब 3 जो हमारे उपनिषद हैं वो आपके अथर्ववेद में आते हैं, मुंडको, मांडको और प्रश्नो। और यजुर्वेद में आते हैं बृहदारण्यक, कठोपनिषद, श्वेतांबर, श्वेताश्वर है, ईश्वर सरई है, और तैतरई, ये हमारे आते हैं यजुर्वेद में। सामवेद में हमारा आता है छांदोग्य, जैमिनी और केन। छांदोग्य, जैमिनी, केन हमारे सामवेद में आते हैं। और ऋग्वेद में हमारे ऐत्रेय और कौशितकी, ये हमारे जो आते हैं ऋग्वेद में आते हैं। अब हम चलेंगे और ये देखेंगे हमारा मनुस्मृति है। इसका ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है मनुस्मृति की जो रचना करी थी ऋषि भार्गव ने करी थी। और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। और भगवद गीता, जो भगवद गीता के बारे में किसने लिखा था? तो वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। ये है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परिवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। तो जो वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है वो उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उपनिषद में हमें मोक्ष का उल्लेख मिलता है। और उपनिषद का होता है जो पास बैठकर ज्ञान अर्जित किया जाता है, वो उपनिषद बोलते हैं उसको। एक क्वेश्चन में पूछा था कि उपनिषद है पास बैठने से संबंधित, या जंगल से संबंधित, या मतलब ऐसे ही ऑप्शन दे रखे थे। तो उसमें सही आंसर होगा आपका मतलब जो पास बैठकर, किसी के पास बैठकर जो चीज़ सीखी जाती है, पास बैठकर इससे संबंधित है ये उपनिषद हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर।
तो जो आरंभिक वैदिक काल था वर्ण व्यवस्था उसमें व्यवसाय पे डिपेंडेंट थी, मतलब व्यवसाय से संबंधित थी हमारी, क्योंकि वैदिक काल जो था उसमें जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी उसमें व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी कि जिसका जो व्यवसाय था उसको उसी के अकॉर्डिंग बना दिया गया था। जैसे पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, वो लोग पुरोहित का काम करते थे तो उनको ब्राह्मण बनाया गया, और जो हमारे क्षत्रिय लोग थे वो प्रशासन में क्या कहते हैं चलाने का काम करते थे, या वो ताकतवर लोग होते थे तो उनको क्षत्रिय थे, वो लड़ाई युद्ध लड़ना है उनका क्षेत्र था तो उनको क्षत्रिय कहा गया था। वैश्य थे जो व्यापार का काम करते थे तो उनको वैश्य कहा गया था। शूद्र में इन तीनों वर्गों की जो सेवा करते थे उनको वैश्य में रखा गया था। और जो और इसके नीचे जो बनाया गया था, जैसे कोई लोहार का काम कर रहा है तो उसको बढ़ई या लोहार कहा गया, लकड़ी बनाने का काम, या कोई सफाई करने का काम कर रहा है तो उसको सफाई करने का काम कहा गया। और नाई था जो बाल काटने का काम करता था उसको नाई कहा गया। तो उसकी मतलब उसके काम के ही आधार पर उसको ब्राह्मण व्यवस्था में बांटा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी शक्ति। इसका सही आंसर है वेद जो होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो अभी बताया था कि जो ये होता है जो क्या कहते हैं मंत्रों को उच्चारण करता है उसको होता बोलते हैं। और मंत्र किस में पाए जाते हैं, किस वेद में? सबसे ज़्यादा मंत्र जो मंत्रों से संबंधित वेद है हमारा, और या ईश्वरीय महिमा से संबंधित है, वो हमारा ऋग्वेद है। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और यजुर्वेद में क्या कहा जाता है, जो पुरोहित होता है या मंत्रों को उच्चारण करने वाला है उसको बोलते हैं अथर्वी, बोलते हैं अथर्यु। और जो अथर्ववेद होता है उसमें जो मंत्रों का उच्चारण करता है या जादू टोना से संबंधित जो उच्चारण करता है उनको बोलते हैं ब्रह्म। और सामदेव नहीं, सामवेद है। सामवेद में जो हम बोलते हैं उसमें उद्गाता बोलते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण या पुरोहित होता है उसको उद्गाता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 12 नंबर, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले आरोही क्रम देखेंगे हम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है नीचे से ऊपर, मतलब छोटे से बड़े के रूप में जो किया जाता है, जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब जो पहली स्टेज होती है और लास्ट स्टेज तक पहुंचना होता है। और अवरोही क्रम में क्या होता है, जो लास्ट स्टेज से पहली स्टेज में आना होता है, या बड़ी से छोटी की तरफ। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जो हमारी सबसे पहली अवस्था होगी उसको सबसे पहले रखेंगे, और जो लास्ट में होगी उसको लास्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए? ब्रह्मचर्य आना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी जीवन शुरू होता है तो ब्रह्मचर्य से शुरू होता है। जैसे शिशु किशोरावस्था होती है, ज्ञानार्जन की अवस्था होती है, तो वो हमारी ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है। तो इसमें सही होगा या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य 2 ही ऑप्शन से शुरू है। तो इसमें ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद आएगा गृहस्थ, उसके बाद आएगा वानप्रस्थ, फिर आएगा संन्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी में दिया हुआ है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो मतलब राजा जो था वो जो कर वसूलता था उसको क्या बोलते थे? बलि बोलते थे, विदथ बोलते थे, वर्मन बोलते थे, कर बोलते थे। तो जो राजा होता था वो अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसको बलि बोला जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलि। राजा द्वारा जनता से वसूला गया कर बलि कहलाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, वर्षा के देवता थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। अब इसमें कौन सा सही है? 1 या 2 सही है, 1 या 4 सही है, 2 एवं 4 सही है, 1 एवं 3 सही है। तो जो हमारे इंद्र से संबंधित है,
ये वर्षा के देवता और झंझावत के देवता, ये इंद्र से ही संबंधित है, क्योंकि वर्षा के देवता तो इंद्र को बोला जाता है। और इसको सही करने का कैसा है ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 दिया हुआ है, बाकी किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं है, तो हमारा 3 के साथ जो होगा वही सही होगा। तो झंझावत और वर्षा के देवता हमारे इंद्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? वेदत्रयी किन वेदों को कहा जाता है? किन कौन कौन से वेद मिलाकर वेदत्रयी किसकी संज्ञा दी गई है, किन किन वेदों को मिलाकर? तो इसमें जो होता है हमारा अथर्ववेद को छोड़ के जो तीनों वेद होते हैं उनको वेदत्रयी बोलते हैं। तो अथर्ववेद जिसमें नहीं है वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो यही आपका वेदत्रयी होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। जो वैदिक आर्य होते थे वो प्रमुख रूप से उनका खाना क्या था? जौ और चावल था, दूध और इसके उत्पाद थे, चावल और दालें थी, सब्जियां और फल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। जो वैदिक आर्य लोग थे वो दूध और उसके उत्पाद ही खाते थे, जो मुख्य रूप से उनका भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा वो ऋग्वेद है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। और सबसे जो नवीन वेद है हमारा वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था 1000 से। उत्तर वैदिक काल हमारा होता है 1000 BC से 600 BC। तो सबसे जो नवीन वेद है हमारा वो हमारा अथर्ववेद है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य जो होते थे उनका मतलब अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वासी होते थे, एक वंशानुगत जाति है, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति उसे आर्य बोलते हैं, या एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिकी संस्कृत में जो आर्य का मतलब होता है वो होता है एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो आर्य को कहते हैं एक उत्तम व्यक्ति होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 है, और इसमें जो हमारी नदियां दी हुई थी नदियां हैं उनको दिया गया है, और जो कि उनका वैदिक नाम है और एक आधुनिक नाम है। जो वैदिक नदियां हैं उनका आधुनिक नाम आज क्या है उससे मिलाना है। तो पहली है कुभा, गंडक, परसुनी, काबुल, सदानीरा, रावी, सतुद्री, सतलज। तो हमको इनको मिलाना है ऑप्शन से। तो इसमें हम ऑप्शन डी को पहले देखेंगे। तो सतुद्री होती है उसको सतलज ही बोलते हैं, तो ऑप्शन डी का हमारा 4 होगा। और सदानीरा हमारी होती थी जो, उसको बोलते हैं गंडक। जो गंडक है उसको सदानीरा बोलते थे, नदीतमा बोलते थे। हमारी जो सरस्वती नदी होती थी उसको नदीतमा बोलते थे। कुभा होती थी, कुभा हमारे अफगानिस्तान क्षेत्र में पाई जाती, उसको काबुल बोलते हैं कुभा को, और परसुनी को रावी बोलते हैं। तो ये हमारा सही मिलान हो गया। अब हम देखेंगे ए का हमारा है 2 और डी का 4। अब इसी से हम नीचे देख लेंगे तो हमारा सही आंसर पता चल जाएगा। ए का 2 और बी का 4। ए का 2 किस में है? केवल एक ही ऑप्शन में। हम केवल अगर हमें ए भी पता होता तब भी हमेशा क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? कह रहा है अवेस्ता है और ऋग्वेद है जो वो एक ही जैसे हैं, पर अब पूछ रहा है कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें सबसे पुराना वेद है जो हमारा, तो वो ऋग्वेद है। उसी प्रकार जो अवेस्ता है वो कहीं ना कहीं का सबसे पुराना वेदों के तरीके है। तो पूछ रहा है कि अवेस्ता हमारा जो ये अवेस्ता है ये कहाँ से संबंधित है? तो अवेस्ता है जो ये ईरान से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जो ईरान है वहाँ पे
अवेस्ता उनका सबसे पुराना वेद है। ईरानियों का जो है वो सबसे पुराना वेद है, अवेस्ता उसको बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? मतलब वर्ण जो शब्द है वो किस वेद में सबसे पहले मिलता है? तो इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो वर्ण व्यवस्था हमारी है, वर्ण कहाँ से मिला है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में जो हमारा वर्ण सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के नाम से की जाती है? जो अस्कनी रिवर थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो जो अस्कनी रिवर थी हमारी उसको जाना जाता चेनाब नाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेनाब रिवर अस्कनी को बोलते हैं। और ये हमारी जो झेलम है, झेलम को बोलते थे वितिस्ता होती थी, उसको बोलते थे झेलम। और जो हमारी रावी थी उसको बोलते थे परशुनवी। और ये चेनाब को अस्कनी बोलते थे। और विपाशा बोलते थे व्यास को। तो ये विपाशा हमारी व्यास का वैदिक नेम है। वैदिक काल में इसको विपाशा को व्यास नाम से जानते थे, रावी को परशुनड़ी, और झेलम को वितिस्ता, और चेनाब को अस्कनी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें भी। अब इसमें पूछा है जो ये हमारे एक तरफ वेद दिए हुए हैं और एक तरफ उनके ब्राह्मण दिए हुए हैं। तो वेद और ब्राह्मण को मिलाना है इसमें, देख लीजिएगा। ऋग्वेद है गोपथ, सामवेद है शतपथ, अथर्ववेद है ऐत्रेय, यजुर्वेद है पंचविश। तो हम लोग इसमें पहले देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो हमारे ब्राह्मण हैं वो होते हैं, एक ऐत्रेय होता है, ऐत्रेय, और एक होता है कौशितकी। तो इसमें ऋग्वेद का हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 से मिलेगा, ऑप्शन ए का 3। और सामवेद में हमारा होता है, सामवेद छोड़ते हैं, पहले अथर्ववेद देखते हैं। अथर्ववेद में एक ही होता है गोपथ, तो सी का हो जाएगा 1 से। और यजुर्वेद में होता है आपका शतपथ। यजुर्वेद में होता है आपका एक शतपथ होता है, और एक होता है मैत्रायणी, एक होता है तैतरीय। इसके 3 होते हैं। अथर्ववेद का एक ही होता है गोपथ, और ऋग्वेद में होता है ऐत्रेय और कौशितकी। और ये अब हमारा बचा केवल सामवेद, तो सामवेद का पंचविश होता है। अब हमारा ये इसका हो जाएगा बी का 4। अब हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ए का 3 किस में है? ए का 3 ऑप्शन में है, तो देखेंगे बी का मिलेगा सामवेद में होगा पंचविश, बी का 4, तो बी का 4 एक ही में है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 3 4 1 2। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अब इसमें जादू टोना और वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, या यजुर्वेद है, या अथर्ववेद है, या सामवेद है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही जादू टोना और वशीकरण या चिकित्सा संबंधी ज्ञान के बारे में लिखा गया है, जो कि हमारा सबसे नवीन वेद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो ये पूछ रहे हैं कि जो देवता थे उनका पुरोहित किसे माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, धौस को, इंद्र को। तो जो देवताओं में से किसे पुरोहित माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 26 नंबर है क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? जो ये निष्क एक प्रकार का आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता था? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो निष्क है एक प्रकार का आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता था? कान में, गले में, बाहु में, कलाई में। तो जो निष्क होता था उसे गले में पहनते थे, गले के हार होता था, उसी को बोलते थे निष्क। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से
कौन सा अभिलेख ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? तो मतलब कौन सा जो ये हमारे शिलालेख अभिलेख हैं, ये लिखे गए हैं, ये किसमें जो ईरान से आर्य आए थे भारत में, वो उनकी जानकारी किस अभिलेख में दी गई है? तो इसका ऑप्शन ए में है मानसेहरा, बी में है शहबाजगढ़ी, सी में है बोगज कोई और डी में है जूनागढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसेहरा। मानसेहरा जो अभिलेख है उसमें ही ये सब पता चलता है कि जो ईरान से जो आर्य आए थे वो भारत में, उनके साक्ष्य मानसेहरा अभिलेख में दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हम इसी में देखेंगे जो मानसेहरा हमारा है, मानसेहरा ये जिला हजारा पश्चिमी पाकिस्तान में है और अशोक का ही शिलालेख है ये और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। मानसेहरा कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए जैसे आ जाए कोई मानसेहरा शिलालेख किस काल से संबंधित है, तो मौर्यों से संबंधित है। मौर्य काल में अशोक ने ही बनवाया था इसको। और ये कहाँ पे है आपका? तो ये हजारा पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में है। और एक ये है आपका सेकंड नंबर में शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी ये भी है आपका पाकिस्तान में ही है, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मर्दान ज़िले में है ये भी मौर्यों ने ही बनवाया था। और इसका ये जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो भी खरोष्टी है, मानसेहरा की भी खरोष्टी है और शहबाजगढ़ी की खरोष्टी है। और इसका सही आंसर मैंने आपको बताया है, शायद ईरान से जो आया था तो मानसेहरा नहीं था, इसका सही आंसर है बोगज कोई। जो इसका सी आंसर इसका सही होगा, बोगज कोई जो अभिलेख है उसी में क्या कहते हैं आर्यों से संबंधित जानकारी मिलती है। जो आर्य हमारे आए थे, भारत में आए थे आर्य, वो ईरान से भारत आए थे, तो उनकी जो बात जानकारी वो बोगज कोई अभिलेख में है। सॉरी अगर मैंने गलती से अगर मानसेहरा बता दिया हो, तो वो ये इसका ऑप्शन सही होगा बोगज, क्योंकि बोगज कोई जो अभिलेख है ये हमारा मध्य एशिया से संबंधित है और मध्य एशिया से ही जो आर्य आए थे वो भारत में आए थे, तो इसकी जानकारी बोगज कोई अभिलेख में ही दी गई है। 1400 ईसा पूर्व के आसपास से इस अभिलेख के प्रमाण है, ये सबसे पहले का है इन सब में। और जूनागढ़ जो हमारा अभिलेख है ये हमारा गुजरात से संबंधित है, गुजरात में लिखा गया था और रुद्रदामन ने लिखा था। और इसमें सुदर्शन झील के रुद्रदामन ने इस अभिलेख में ही पता चलता है कि जो रुद्रदामन था उन्होंने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। और सुदर्शन झील बनवाई किसने थी? सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो इसमें बताना है कि जो हमारे राजा विधेय माधव हैं से संबंधित कौन से ऋषि थे। तो ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो राजा विधेय माधव से संबंधित थे वो ऋषि गौतम रहुगण थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा के रूप में, या ब्राह्मण के रूप में, या बृहत संहिता, या जय संहिता? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में हुआ था, या ऋग्वेद में, या सामवेद में, या यजुर्वेद में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। जो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? जो 10 राजाओं का युद्ध था, दशराज युद्ध बोलते थे उसको, वो हमारा रावी नदी के किनारे बना था। बना नहीं था, मतलब रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रावी को ही परुषणी नदी बोलते हैं। परुषणी रिवर जो होती है हमारी रावी को बोलते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परुषणी। और जो ये सरस्वती है, सरस्वती को बोलते हैं आज ये विलुप्त हो गई है। इसी के किनारे हमारी जो घग्गर नदी को बोलते हैं, सरस्वती भी बोलते थे उसी को, और ये आज के समय विलुप्त है। और इसके किनारे जो कालीबंगा है राजस्थान का, कालीबंगा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो कालीबंगा शहर था वो इसके किनारे बसा था। विपाशा देखेंगे ऑप्शन सी में, विपाशा व्यास को बोलते हैं। और अस्कनी जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो अस्कनी रिवर जो होती है उसको चेनाब नदी को अस्कनी बोलते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है? सिंधु को, सरस्वती को, वितस्ता को, यमुना को? तभी तो सरस्वती को तो बोलते थे, या तो घग्गर बोलते थे, घग्गर नदी थी, और इसी को ही बोलते थे मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा। हमारी ये सरस्वती नदी को ही बोला जाता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखें ये सिंधु को सिंधु ही बोलते थे, वितिस्ता बोलते थे झेलम को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसको मैंने पहले आपको बता दिया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां बोला गया था। तो ये अथर्ववेद में ही बोला गया था, कि कहा गया है इसमें कि अथर्ववेद में कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है? आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर दीजिएगा आप लोग। तो आयुर्वेद जो है हमारा चिकित्सा से संबंधित है, और जादू टोना जो है वो हमारा किस वेद से संबंधित है? वो तो अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद से। तो जो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है और ये जादू टोना से संबंधित है, ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। जादू टोना और आयुर्वेद, जीवन विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में ही है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। जो वैदिक काल था, वैदिक युग था, उसमें जो हमारी शासन प्रणाली थी तो वो वंशानुगत चलती थी। मतलब अगर एक राजा हुआ, उन्हीं का दूसरा वंश में ही कोई उत्तराधिकारी बनेगा, या गणतंत्र या चुनाव करो वो नहीं होता था, गणतंत्र की कोई भागीदारी नहीं होती थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से? तो कह रहा है इसमें ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मंत्र हैं किस से संबंधित है? तो इसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो ऋग्वेद में मैक्सिमम मंत्र हैं वो अग्नि से संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, रुद्र, विष्णु, इंद्र? जो हमारा सबसे लोकप्रिय देवता था वो था इंद्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल था वो ब्राह्मण युग से था, या विष्णु युग से था, या रामायण युग से था संबंधित था, या महाभारत युग से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था वो ब्राह्मण युग था। इस समय
ब्राह्मणों का ही पूरा शासन आसन प्रक्रिया में जो भी भाग लेते थे वो सब ब्राह्मण थे, तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल के समय का ये समय है, तो उस समय ब्राह्मण युग ही ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए ब्राह्मण युग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो जो ऋग्वेद था हमारा उसकी मूल लिपि थी ब्राह्मी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो कह रहे हैं जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद से संबंधित है? तो गायत्री मंत्र जो हमारा था वो ऋग्वेद से संबंधित था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। और एक क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र को किसने लिखा था या किसने रचा था? तो गायत्री मंत्र को ऋषि विश्वामित्र जी ने रचा था, इसका सही आंसर होगा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कुभा नदी किसको बोलते हैं। कुभा नदी जो होती है काबुल नदी को बोलते हैं, और काबुल कहाँ है? काबुल हमारा अफगानिस्तान में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। काबुल नदी जो कुभा नदी का स्थान है वो अफगानिस्तान से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।